ये स्टोरी है प्यार, धोखे और अपराध की। एक ऐसे भागने की योजना की जो किसी बॉलीवुड थ्रिलर से कम नहीं थी। एक खतरनाक अपराधी तथा एक पूर्व जेल नर्स, वह अपने ड्यूटी को दरकिनार करते हुए उस इंसान के लिए कानून को ठुकराया जो बना उसके जान का सबसे बड़ा दुश्मन। जेल से आने के दूसरे दिन से ही करीबियां बढ़ चुकी थी। गार्ड से बचकर कैदी तक सेल फोन पहुंचाई। इसके बाद शुरू हुआ एक ऐसा सनसनी खेल जिसकी किसी को खबर नहीं थी। सब कुछ प्लान के अनुसार चला। वक्त आ चुका था भागने का। ये है यूएस के स्टेट टेनेसी का मोस्ट नोटेरियस जेल, नॉर्थ वेस्ट करेक्शनल कॉम्प्लेक्स। यहाँ सैकड़ों कैदी अपनी सजा को पूरा कर रहे हैं तो कुछ इंतजार कर रहे हैं बाहर आने का। इन्हीं में से एक है जॉर्ज हियाटी नाम का कैदी। वह डकैती तथा हमले के लिए 35 सालों से है जेल में। जेल में काफी अच्छी लाइफ थी। था एक गैंग लीडर के तौर पर। वास्तव में टेनेसी प्रिजन में वाइल्ड गैंग थे। वह था एक बड़ा ड्रग डीलर। समय के साथ ऑफिसर्स के बीच काफी पॉपुलर बना रहा। दरअसल वह मेडिकल डिपार्टमेंट में भी कड़ी मेहनत की थी। सभी के साथ थे पर्सनल रिलेशनशिप। वास्तव में थे एक परिवार की तरह। जॉर्ज है एक चालाक आदमी। सिस्टम को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना जानता है। उसके लॉयर से मिलने के लिए कोर्ट की तारीख तय थी। अभी कंफर्म नहीं था। यही सोच रहा है क्या उसका ट्रायल है। जल्दी ले जाया गया कोर्ट हाउस। बैठकर ऊपर इंतजार कर रहा था अपने लॉयर का। उसके पास बैठे ऑफिसर्स को सुरक्षा को लेकर थोड़ी चिंता थी। आपस में बातें करने लगे, कहीं इसकी सिक्योरिटी तो कम नहीं। ऑफिसर्स को पता था ये पहले भी भाग चुका है। एक पल के लिए कह भी दिए कि अगर तुम भागना चाहते हो तो भाग जाओ, पर हमें नुकसान मत पहुंचाना। जैसा कि वो पहले भी भाग चुका है इसलिए पता है ऐसा करना अच्छी जिंदगी नहीं होगी। जल्द ही उसकी मुलाकात हुई जेनिफर जियाटी नामक लेडी से। वह अभी नर्सिंग स्कूलिंग कंप्लीट कर रही थी। अभी जेल में रखा गया है नौकरी पर। जेल में नर्स का काम करते हुए अगले दिन मुलाकात हुई जॉर्ज से। बीते दिनों में नर्स के प्रति बाकी कैदियों का बिहेवियर कुछ ठीक नहीं था। ऑफिसर्स जॉर्ज से पर्सनली कनेक्टेड थे, इसलिए जेनिफर की सुरक्षा की जिम्मेदारी दिए उसी को। इसके बाद से जॉर्ज हमेशा उसके पास रहने लगा। जिन कैदियों का बिहेवियर नर्स के प्रति अच्छा नहीं था, जॉर्ज के साथ होने से सभी नॉर्मल हो गए। सब कुछ ठीक होने के बाद जेनिफर की उसके प्रति करीबियां बढ़ने लगी। जेनिफर का कहना था जब वो पहली बार जॉर्ज से मिली, मानो जैसे उसके आंखों पर पट्टी बंधी हो। बस यही सोचती थी वह एक अच्छा लड़का है। बस उसे किसी ऐसे की जरूरत है जो उसकी केयर करे। बात कर रही थी खुद की। कुछ ही दिनों में जेनिफर जॉर्ज को पूरी तरह पसंद करने लगी। 6 से 8 महीनों तक सब कुछ ठीक रहा। हर कोई जॉर्ज के बिहेवियर से खुश था। ऑफिसर्स को कुछ ठीक तब नहीं लगा जब वे देखते हैं कि दोनों कुछ ज्यादा ही एक दूसरे के करीब हैं। एक दिन कुछ ऐसा ही हुआ जब वह उसके लिए कुछ खाने को लाई। एक ऑफिसर्स ने उसे देते हुए देख लिया। उसी दिन उसके खिलाफ एक स्टेटमेंट लिखा। अगले दिन जेनिफर को पता चला उसे जॉब से निकाल दिया गया है। हमेशा खुद को कोसती थी कि ये सब उसी की वजह से हुआ। उसका जॉर्ज के प्रति इतना लगाव नहीं बढ़ना चाहिए था। उसी दिन फैसला की अब वो उससे नहीं मिलेगी, ना ही करेगी बातें। जॉर्ज के पास एक सेल फोन था जिसे दी थी जेनिफर ही। उसने कभी नहीं सोचा था कि वह उसे कॉल करेगा, पर उसने किया। दोनों के बीच काफी बातें हुई। शादी के लिए भी तैयार हुआ। कुछ ही दिनों में दोनों ने शादी की। यहीं से शुरू हुई जेल ब्रेक की एक ऐसी कहानी जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। जेनिफर ने कहा तुम्हें बाहर निकलना होगा। मैंने देखा है यहाँ की सिक्योरिटी बहुत लो है। सही समय का इंतजार करने लगे। जॉर्ज बताता है अगले साल ट्रायल के लिए कोर्ट में पेश किया जाएगा। जेनिफर का कहना था यही सही समय है तुम्हें भगाने का। मौका तो बढ़िया है, पर 1 साल का इंतजार नहीं करना चाहते। जॉर्ज कहता है तुम एक एक्स्ट्रा व्हीकल खरीदो, कुछ पैसे बचाओ, खरीदो एक गन। वह सब कुछ करने को कहा जो जेल ब्रेक को सफल बनाएगा। उसने ऐसा ही किया। गई एक गन खरीदी। इससे पहले शिकार के लिए गई थी। राइफल तथा शॉर्ट गन का भी इस्तेमाल की है जैसा कहा गया कि गन के साथ गोला बारूद खरीदी। खरीदने के 2 से 3 महीनों बाद एक अच्छा मौका आया। जॉर्ज कॉल किया। कहा शाम को एक ऑफिसर्स मिलने आया था। कल ही जाने वाला हूँ कोर्ट। बताया जब मैं कोर्ट के लिए गाड़ी के अंदर जाऊँ मेरे पीछे आ जाना। वे जैसे ही मुझे बाहर निकाले गन की हेल्प से सरेंडर करने के लिए मजबूर करना। पूरी रात जॉर्ज यही सोचता रहा अदालत में सुनवाई के समय उसे कौन ले जाएगा जेल से बाहर। क्या यहीं के ऑफिसर्स होंगे या फिर होगा कोई और। सोचा चाहे जो हो, बट हैरिस तथा कोटर नामक ऑफिसर्स न हो, क्योंकि वे दोनों हैं एक अच्छे शूटर। उनसे बचकर भागना लगभग असंभव होगा। सुबह जाने के लिए तैयार है। सेल का डोर ओपन करने आया गार्ड। बाहर लाया, लेकर चल पड़े कोर्ट की ओर। यही मौका है उसे कानून की नजरों से दूर ले जाना। जेनिफर सुबह से कोर्ट के बाहर बैठी थी। बहुत घबराई हुई थी। बस यही सोच रही थी आगे क्या होगा। जॉर्ज को वैन से बाहर निकलते हुए देखी। बहुत डरी हुई है।
वह मुड़कर जेनिफर की ओर देखा। कोर्ट की ओर जाते हुए देख रही है पर कुछ नहीं कर रही। कमरे में ले गए। थोड़ी देर बाद जेनिफर भी आई मिलने। दोनों ने बातें की। यही कहना था सब ठीक है, बट इशारों में जॉर्ज कहने की कोशिश कर रहा था मुझे यहाँ से ले चलो, हथियार तो लाई हो ना। बट जेनिफर डरी हुई थी, चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही। कहने की कोशिश की कि मैं तैयार नहीं हूँ। आज की सुनवाई में कोई नतीजा नहीं निकला। अगला डेट दिया गया कुछ ही महीने बाद, 9 अगस्त साल 2005। वापस जाता देख जेनिफर यही सोच रही थी अब वह मुझ पर नाराज होगा। सब कुछ इतना बढ़िया था फिर भी भगा नहीं पाई। वापस सेल में पहुंचकर कॉल किया। तुमने इतना अच्छा मौका जाने कैसे दिया? जेनिफर का कहना था चिंता मत करो, मुझे जो करना था मैंने किया। अगली बार गलती नहीं होगी। मैं पूरी तरह तैयार नहीं थी। दूसरे व्हीकल के बारे में बात की है, जल्द ही मिल जाएगा। प्लानिंग के समय एक बूढ़ी लेडी का बुलावा आया। दरअसल उसके हस्बैंड की हेल्थ बहुत खराब थी। नर्स होने से देख रेख की जिम्मेदारी दी गई उसे। अब वह ज्यादा समय तक उसी के घर पर रहने लगी। उसे उम्मीद है इस लेडी के पास ऐसी बहुत सी चीजें होंगी जो उसकी मदद करेंगी। बूढ़ी लेडी से कही कि मैं तुम्हारी वैन सर्विसिंग के लिए ले जा रही हूँ। उसने परमिशन दे दी। इस तरह जेनिफर ने उसके कार को कोर्ट हाउस के बाहर रखने का फैसला किया। कोर्ट में ट्रायल बिल्कुल नजदीक है। जॉर्ज घबराया हुआ है। यही ख्याल उसे सोने नहीं दे रहे थे। अगर इस बार नहीं भाग पाया तो कभी नहीं। पिछली बार की तरह सेम टेंशन थी। अभी भी उम्मीद है जेल का ऑफिसर ही ले जाएगा। बट सेल का दरवाजा ओपन करने आया कॉटन नामक ऑफिसर। जिसका डर था वही हुआ। यह है एक एक्सपीरियंस शूटर। इसके निशाने से कोई नहीं बच सकता। फिलहाल रोवन काउंटी कोर्ट हाउस के लिए चल पड़े। जेल में ट्रांसपोर्टेशन का काम वर्षों से चला आ रहा था। कभी भी कोई समस्या नहीं हुई। कैदियों को गन पॉइंट पर डराना या धमकाना पड़ा हो। पूरे सफर में यही सोच रहा है कोर्ट का क्या नतीजा होगा। बट जो भी होने वाला था होगा बुरा। भागूंगा जरूर, पर क्या पता भागते समय गोली न लग जाए। लगभग 8:20 पर कोर्ट हाउस पहुंच गया। जेनिफर पहले से ही थी। वैन को आते हुए देखी। हमले की पूरी तैयारी है। पीछे ही रुकी रही। वैन से उतरते हुए देख रही है। जॉर्ज को भरोसा है इस बार जेनिफर धोखा नहीं देगी। वह सामने बैठी थी कार में ही। हल्का सा सर हिलाया। मन में यही ख्याल थे इस बार क्यों पीछे हट रही है। होल्डिंग रूम में ले जाया गया। जेनिफर भी आई। पास में था कपड़ों से भरा एक बैग। बैग की जांच किए पर ऐसा कुछ नहीं मिला जिससे खतरा हो। भागने का ये एक आखिरी मौका है। इस बार नहीं तो कभी नहीं। बाहर निकले तो देखते हैं कि फिर से ले जा रहे हैं वैन की ओर। वैन में बैठाने की कोशिश की है, पर अंदर जाने से पहले अगल बगल देखने लगा। भरोसा है जेनिफर आएगी। हुआ भी ऐसा ही। आ पहुंची। गन के साथ पहुंची सामने। दोनों ऑफिसर्स को सरेंडर करने के लिए मजबूर करने लगी। कॉटन बिना डरे बढ़ने लगा उसकी ओर। जॉर्ज चिल्लाकर एक ही शब्द कहा, गोली मारो। अब तक गन का बैरल पकड़ लिया था। डर गई, ऐसा हुआ तो गन छीन लेंगे। ट्रिगर दबा दी। एक ऑफिसर्स को शूट करने के तुरंत बाद पीछे की ओर भागी। दूसरा फायरिंग करने लगा। इसी मौके का फायदा उठाकर जॉर्ज वहां से 9-2-11 हो गया। पीछे से जेनिफर के कार में बैठ गया। दरवाजा बंद कर दिया। उसे याद था वह ड्राइवर के दरवाजे की ओर से आया था अंदर। जेनिफर थी दरवाजे के पीछे। गोली चलने की आवाज सुनाई पड़ रही थी पटाखों की तरह। गोलियां खत्म होने के बाद ऑफिसर्स दूसरे ऑफिसर्स का गन लिया। पहली फायरिंग के पहले ही कार स्टार्ट कर चुके थे। एक गोली चेहरे के बगल से गुजर गई। कुछ ही मीटर दूर गई होगी कि बहुत खुश हुई। जोर जोर से चिल्ला रही थी, मैंने कर दिखाया। इन्हें पता है अब तक पुलिस पीछे पड़ चुकी होगी। जेनिफर से ज्यादा जॉर्ज घबराया हुआ था। बस यही कह रहा है जल्दी यहाँ से दूर चलो, कभी भी पकड़े जा सकते हैं। अब तक एविएशन आ चुका है। घायल ऑफिसर्स को ट्रीटमेंट के लिए ले जाया जाने लगा। जबकि दूसरी तरफ वे लोग अपने कार के पास पहुंचे। पहले को सड़क के किनारे ही पार्क किए, दूसरे पर बैठ गए। जेनिफर पीछे के सीट पर बैठी क्योंकि उसके पैर में लग चुकी थी एक गोली। आगे कार ड्राइव करेगा जॉर्ज। अब तक ये खबर टेनेसी में आग की तरफ फैल चुकी थी। घटना स्थल पर और भी ऑफिसर्स की टीम पहुंची, जबकि दूसरी टीम को गाड़ी मिल चुकी थी। कार में था ब्लड। इस तरह ये पूरी तरह क्लियर हो गया कि उसे किसी तरह की गोली लगी है। पुलिस के पास कुछ ऐसे गवाह हैं जो ये बताने के लिए तैयार हैं कि वे किस कार से गए हैं। असल में वे किस दिशा में गए हैं अभी सच पता लगाना मुश्किल था। बस यही प्रेडिक्ट किया जा रहा है वे दक्षिण में गए होंगे या फिर पश्चिम में। जबकि भाग रहे जेनिफर का पैर बुरी तरह जख्मी हो चुका था। वह सोच भी नहीं सकती थी कि उसे लग सकता था गोली। अगर किसी को लगना होगा तो लगेगा जॉर्ज को, पर वह तो बिल्कुल सेफ है। दर्द बढ़ने लगा। जेनिफर एक ही शब्द कहकर चिल्ला रही थी कि रुको, मुझे ऐसी जगह ले चलो जहाँ ब्लड
को रोका जा सके। जॉर्ज भी घबराया हुआ है, बॉडी से बहुत सारा ब्लड निकल चुका था। उसका हाथ बेड़ियों से आजाद तो था, बट पैर अभी भी जंजीरों से बंधा है, चाह कर भी वैन से नहीं उतर सकता। वास्तव में पुलिस जिस डायरेक्शन में उनकी तलाश कर रही थी वे थी उसकी विपरीत उत्तर दिशा में। जबकि जॉर्ज कार को ले गया विकलांगों की आरक्षित जगह पर। वहाँ एक आदमी को देखा, कहा हम विकलांग हैं, हमारे लिए हेक्सास खरीद कर लाओ। इस तरह कार से बाहर निकले बगैर मदद की चीजें मिल गई। अब इन्हें ट्रीटमेंट करने तथा भोजन की तलाश थी। वह उसे ले गया अपने एक पुराने ठिकाने पर। अब उसे देखना था पैर में गोली लगी कहाँ। उसने पहले पैर के जंजीरों को काटा। आखिरकार उसे आजादी का एहसास हुआ। यहाँ पर हमें एक कड़वी सच्चाई पता चली। जॉर्ज ने जेनिफर का इस्तेमाल सिर्फ अपने फायदे के लिए किया, वहीं उसे कमरे में छोड़ अपने रास्ते पर चल पड़ा। अभी के लिए पास में $6000 तथा एक व्हीकल है, कहीं भी जा सकता है जहाँ चाहे। थोड़े समय तक दरवाजे पर ही खड़ा रहा। कुछ वक्त बाद न जाने क्यों मन बदला, वापस लौट आया। टीवी ऑन किया, न्यूज पर चल रही थी उन्हीं के भागने की खबर। इसी समय पता चला उसने जिस ऑफिसर्स पर गोली चलाई थी वो मर चुका है। दोनों डर चुके थे, इन्हें नहीं पता ये कितना बड़ा अपराध कर चुके हैं। यही सोचा जा रहा था अब से क्या किया जाए। यहाँ जेनिफर का कहना था मुझे नहीं पता, मैंने उन्हें गोली मारी, गलती से चल गई। दोनों ने सोचा जितना जल्दी हो सके हमें यहाँ से दूर होना होगा। हो सके तो इस वैन से भी दूरी बनानी होगी। व्हीकल पास में रही तो कभी भी पकड़े जाएंगे। इसके बाद कोलंबस जाने के लिए कैब बुक करने का फैसला किए। हुलिया बदला गया, जेनिफर के बाल कलर कर दिए गए। अब इन्हें इंतजार है टैक्सी का। दरअसल ये जिस टैक्सी वाले को कॉल किए थे वह बिजी था। दूसरे साथी से कॉन्टेक्ट किया, कहा क्या तुम $100 में कोलंबस जाना चाहोगे? जाने को वह रेडी हो गया। इन्हें यहाँ से 160 किलोमीटर की दूरी तय करनी थी। इतने लंबे दूरी के लिए कैब बुकिंग का ऑर्डर मिलने से थोड़ा सरप्राइज हुए। डाउट हुआ कहीं ये जेल से भागे हुए भगोड़े तो नहीं। उस लोकेशन का पता पुलिस को दिए जहाँ से कॉल आया था। एक पूरी टीम होटल में पहुंची। एक ऑफिसर्स की हत्या करके प्रूफ कर दिया था वे आजादी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। टीम चिंतित थी आगे क्या होने वाला है। मंजिल के करीब पहुंचकर पता चला इनसे थोड़ी चूक हुई है। दूसरा बंदा पहले ही आकर उन दोनों को यहाँ से ले गया है। ड्राइवर तरह तरह के सवाल कर रहा है, क्या करते हो तुम लोग, कोलंबस क्यों जा रहे हो? ड्राइवर से अपनी सच्चाई छुपाने में सफल रहे। घंटों की यात्रा के बाद फाइनली पहुँच गए कोलंबस। पास के होटल में एक रूम बुक किए। दोनों ने उससे इस तरह झूठ बोला कि बुकिंग का सारा डिटेल ड्राइवर ने अपना दिया। कमरे में पहुंचकर तुरंत टीवी चालू किए। उन्हीं दोनों की तस्वीरें हर तरफ चल रही थी। यहाँ पर भी नहीं रुकना चाहते। उन्हें डर है टैक्सी ड्राइवर घर पहुंचकर न्यूज पर उन दोनों की तस्वीरें देखा आसानी से पहचान लेगा, सारी सच्चाई बता देगा ऑफिसर्स को। निकलने के लिए जेनिफर उठने की कोशिश की पर बिस्तर से गिर गई। एक ही जवाब था, मैं नहीं चल सकती। जॉर्ज दरवाजे से बाहर देखा। शाम के 8:30 बजे टैक्सी ड्राइवर के फोन पर कॉल आया। दोस्त का यही सवाल था, जिन 2 लोगों को तुम कोलंबिया ले गए थे उन्हें पहचान सकते हो क्या? उनमें से एक ब्लैक तथा दूसरा व्हाइट लेडी थी। जवाब था, अरे हाँ, वे बिल्कुल ऐसा ही दिख रहे थे, मगर तुम्हें कैसे पता? दोस्त कहता है तुमने जो भी किया सो किया। अभी ऑफिसर्स को कॉल करो, सारी सच्चाई बताओ। वे दोनों है क्रिमिनल। सुबह के 8 बजे से पहले ऑफिसर्स होटल के चारों ओर फैल गए, बस इंतजार कर रहे हैं उनके दिखने का। लगभग 9 बजे कमरे की ओर बढ़े। शायद अब बहुत बुरा होने वाला है या फिर होगी गोलीबारी। पकड़े जाने का डर था दोनों को भी, बट जेनिफर की जैसी कंडीशन है चाह कर भी बाहर नहीं जा सकते। अब तक ऑफिसर्स दरवाजे तक पहुंच चुके थे। अंदर कमरे में कॉल आया। बताया गया मैं यूनाइटेड स्टेट मार्शल सर्विस से हूँ। मुझे पता है तुम लोग यहीं हो। जॉर्ज को कहो कि सरेंडर करे, शांति से आ जाए बाहर, हम तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। कोई होशियारी मत करना, दोनों हाथ ऊपर करके आना बाहर। फोन रखने की गलती तो बिल्कुल मत करना। 2 में से एक ही करना था, लड़ना या भागना। इन्होंने जैसी उम्मीद की थी इसका बिल्कुल उल्टा हुआ। वे खुद को कानून के हवाले कर चुके थे, हाथ ऊपर करके आ रहे हैं बाहर। वास्तव में ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ जैसा ये सोच रहे थे। उम्मीद नहीं हो रहा था ये इतनी आसानी से हार मान लेंगे।